बोल गणपति महाराज की जय। बोल उमापति महादेव की जय। आज मैं रुद्राष्टक का पाठ कर रही हूँ। नमामि शमीशान निर्वाम रूपम विभुम व्यापकं ब्रह्मा वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरहं चिदाकाशमकाशवासं भजेऽहं निराकार ओंकार मूलमतुर्यं गिरा ज्ञान गोतित मीशं गरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् तुषाराद्रिशकाशघोरं गम्भीरं मनोभूतकोटि प्रवासि शरीरं सपूर्णमौलिकलोनि चारु गंगा लसद बाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलतकुण्डलं वृषु नेत्रं विशालं प्रसन्नं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचम्रं मुण्डमालं प्रिये शङ्कर सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकीष्टं प्रगल्लं परेशम् अखण्डमयजं भानुकोटिप्रकाशं त्रिशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनदाता पुरारी चिदानंद संदो मोहोपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमथारी न यावद उमानाथ पदारविन्दं भजन्ति लोके परे वानराणां न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नेव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जरा जन्म दुःखो तापे मानं प्रभो पाहि आपन मामीश शंभो। ये रुद्राष्टक का हमें पाठ नित्य प्रतिदिन ही सुबह उठकर करना चाहिए। आज मैं आपको 12वें अध्याय की माघ मास के 12वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। कल कंचन मालिनी के बारे में पूछा गया कि कंचन मालिनी शस्त्र अर्जुन ने प्रश्न किया था कि कंचन मालिनी कौन थी तथा वह राक्षस कौन था जिनको उन्होंने पापों से मुक्त कराया था और स्वर्गरोहण कराया था। तो आगे आज 12वें अध्याय में कंचन मालिनी अप्सरा द्वारा माघ स्नान कंचन मालिनी के बारे में बताया गया। इसके बारे में शिव पुराण में भी कंचन मालिनी के बारे में, जो कि यह पार्वती जी की सखी थी, काफ़ी विस्तार से बताया गया है।
श्री दत्तात्रेय जी ने कहा कि एक दिव्य कांचन मालिनी नाम की रूपवती अप्सरा माघ मास में प्रयागराज में स्नान कर कैलाश पर्वत की ओर जा रही थी। उसके वस्त्र गीले थे तथा शरीर से जल की बूंदें टपक रही थी। राह में एक गुफा में विशाल कायाधारी भयानक राक्षस ने रूपवती सुंदरी को देखा तो उसके हृदय में पाप विचार उठने लगे। वह कंचन मालिनी की ओर कपट प्रवृत्ति के साथ अग्रसर हुआ। अचानक जल की एक बूंद राक्षस के ऊपर गिर पड़ी। बूंद गिरते ही पाप आत्मा राक्षस का हृदय परिवर्तन हो गया। पापी हृदय राक्षस कांचन मालिनी के चरणों पर गिर पड़ा और बोला, हे देवी, मुझे क्षमा करो, मैं महापापी हूँ। जो मेरे हृदय में आपके प्रति बुरे विचार उभरे, आप मुझे क्षमा करो तथा अपना परिचय भी दो। कांचन मालिनी अपना परिचय देते हुए बोली, मैं प्रयागराज में संगम में माघ मास का अति पवित्र स्नान करके आ रही हूँ। मैं कैलाश पर्वत जा रही हूँ। मैं पार्वती जी की प्रिय सहेली हूँ तथा उनके साथ ही रहती हूँ। तुम्हारा हृदय परिवर्तन त्रिवेणी जल के पवित्र स्पर्श से हुआ है। हे राक्षस, पूर्व जन्म में मैं कलिंगा राज्य के राजा की खेल थी। उनके राजमहल की समस्त सुंदरियों में मैं शिरोमणि थी। मैंने अपने आप आचरण से अनेक प्रतिष्ठित संपन्न व्यक्तियों को निर्धन तथा बर्बाद कर दिया था। मैं धीरे धीरे वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होने लगी। मैं अपने दुष्ट चरित्र को स्मरण करके पश्चाताप की अग्नि में जलने लगी। मैंने एक दिवस अपने हृदय की व्यथा राजपुरोहित, जिनका नाम पंडित कृपालु था, उन्हें बताई। उन्होंने ही मुझसे कहा कि तुम माघ मास, जो कि अगले माह आने वाला है, उसमें प्रतिदिन त्रिवेणी प्रयागराज में जाकर स्नान करो तथा व्रत व दान करो, तुम्हारा कल्याण होगा। मैंने उनके कथानुसार स्नान, ध्यान व ध्यान किया तथा सद्गति को प्राप्त हुई। इति माघ मास महात्म 12वां अध्याय समाप्त। बोल उमापति महादेव की जय। कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सागरम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे मम भवानी सहितं नमामि। तमेव माताश्च पिता तमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवो।